स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद मी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए और आपको एग्जाम के बाद क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि अब आपके एग्जाम में थोड़ा सा ही टाइम रहता है और इस टाइम में ना आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की नीड है। आपको कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी वीडियो मतलब YouTube वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपने अब जितना भी किया है, कोई भी नया टॉपिक उठाकर अब नहीं पढ़िएगा। आपने जितना भी पढ़ रखा है सिर्फ उसे ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है ना कि अगर आप कोई भी एक वीडियो भी देखने लगेंगे तो आपका माइंड आपको बार बार ये बोलेगा कि मैंने ये टॉपिक भी नहीं पढ़ा है, मुझे भी ये भी कर लेना चाहिए, ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी कर लेना चाहिए। आप इस टाइम तो ये टॉपिक पढ़ लेंगे, पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे और उस टॉपिक से मान लो कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको बस ऐसा रिकॉल आएगा कि मैंने ये पढ़ा था और मुझे ये इसका आंसर नहीं पता कि मैंने इसे कहाँ पढ़ा है। ठीक है, तो इससे ज्यादा जरूरी है कि आप वो वाले क्वेश्चन कीजिए जो आपने किए हुए हैं, या फिर जो जिसको आपको करने की नीड है, जिसको बार बार रिवाइज करने की नीड है, कोई ऐसा पोर्शन जिसमें आप वीक है, ठीक है, उससे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। जो भी काम कर रखा है आपने, जो भी सिलेबस कवर किया है उसे ही रिवाइज कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा अगर आप एग्जाम में बैठे, अगर मान लीजिए आपने रिवाइज नहीं किया है और आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा ऑप्शंस देखकर मैंने ये क्वेश्चन कहीं तो देखा था लेकिन मुझे इसका आंसर रिकॉल नहीं हो रहा है। तो इससे ज्यादा जरूरी होगा कि आप क्या करें, अपने आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें। गूगल पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की हुई है तो आप गूगल से उसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेस्ट सीरीज है, मान लीजिए आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो यूजीसी नेट इंग्लिश है ना, उसका पोर्शन दिखाई देगा। वो वाले जो टेस्ट पेपर होंगे टेक्स्ट बुक पर, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ना उसमें इंग्लिश के जैसे पोइट्रीज है वो एज वाइज दी गई, जैसे जैकोबियन एज, विक्टोरियन एज, इस तरीके से 10 मार्क्स का हर एक क्या है, यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। वहां पर कुछ 2-3 चैप्टर्स, 2-3 जो टेस्ट पेपर है ना वो आपको ईवीएस के दिखाई देंगे, तो आप उनको भी सोल्व कर सकते हैं। वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और आपके जैसे एग्जाम में पूछे गए ना उसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मतलब 2-3 जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है, 2-3 टेस्ट सीरीज आपको वैसे ही दिखाई देंगी वहां पर। सारी तो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड होती है, तो हमसे तो बिल्कुल अलग आती है, बट कुछ 2-3 जो आप कर सकते हैं वहां से। ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जितना किया है आपने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए आपको ऐसा नीड लगता है कि मुझे मतलब कोई वीडियो देखनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं, और वो भी कब देखेंगे, 12 तारीख को देख सकते हैं। जिस दिन आप अपना एग्जाम देने जाएंगे, बस में बैठे होंगे या कहीं पर भी होंगे, उस टाइम आप अपनी जो भी करंट अफेयर्स है वो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, बाकी जैसा आपने भी अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तो बनाई होगी, मतलब टाइम वाइज आप उसे लेकर चल रहे होंगे, बट मैंने यहाँ अपने व्यू शेयर किया आपके साथ में कि आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि आफ्टर एग्जाम आपको क्या क्या करना है जब आप एग्जाम, और हाँ एक बात और, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो सुबह भी जिस तरीके से अब मान लीजिए 1 घंटा या 2 घंटे एक्स्ट्रा बचे हैं, आप वहां पहुंच जाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, वहां बैठकर रट्टे लगा रहे होते हैं, है ना। तो वो काम भी नहीं करना है। 1-2 दिन पहले अपने माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स करना है, जिससे कि आप अच्छे से एग्जाम दे पाए, क्योंकि जितनी प्रिपरेशन होनी होती है ना वो हो जाती है। एग्जाम के टाइम हम उन्हें बहुत ज्यादा मतलब पढ़ते जाते हैं, फिर हमें ऐसा लगता जाता है कि हमें ये नहीं आता, हमारा ये वाला पोर्शन रह गया, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस तो किसी का भी कवर नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर आप ये भी मत कीजिएगा कि आप वहां जाकर बैठकर रट्टे लगा रहे हैं क्वेश्चंस आंसर्स के, तो वो आपके दिमाग में वैसे भी नहीं रहते हैं। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रही हूँ, वैसे मैंने कभी भी एग्जाम से पहले वहां बैठकर कभी रट्टे नहीं लगाए हैं। इसके साथ साथ जैसे आप एग्जाम पेपर से निकलते हैं, ठीक है, एग्जाम देकर निकले, आप एग्जाम देते ही क्या करते हो, उसको मतलब डिस्कस करने लग जाते हैं कि मेरा ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। तो आपके जो गलत क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके माइंड में घूमते रहते हैं। इससे क्या होगा, आपको और ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब एग्जाम है वो तो हो चुका है। अब चाहे आप टेंशन लें ना लें, उन्हें देखें ना देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे आपको ही क्या होगा, थोड़ा सा मतलब आपका ही माइंड डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो उसके बाद उससे डिस्कस नहीं करें किसी के साथ में, और जब आप घर आते हैं उसके बाद 1-2 दिन रिलैक्स करें अपने माइंड को, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया। और तब तक तो आंसर की भी आ जाती है, तो आंसर की से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो कभी भी जो क्वेश्चन पेपर होता है उसे कभी कहीं से नहीं देखती, सिर्फ जब आंसर की आती है मैं उसे तभी चेक करती हूँ। उसे पता ही ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम रह ही नहीं पाते क्वेश्चन आंसर को देखे बिना कि मेरा कौन सा सही हो गया, कौन सा गलत हो गया। बट आप पर हाँ एक बात और, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे जो आपको बतानी है, जो मेरे साथ हुई थी, जो पहली बार मेरे साथ हुई थी, ठीक है, वो आपको नहीं करनी है।
सबसे पहला, जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम जब कर रहे होंगे, तब आप जो टीचर होगी उस रूम में उससे आप टाइम पूछते रहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में वहां पर घड़ी नहीं लगी हुई होती है, या होती है तो आप बहुत पीछे डेस्क पर बैठे होते हैं, बड़ा होल होता है जहां पर आपको घड़ी नहीं दिखाई देती है। और कई बार ऐसी टीचर्स आती है जो आपको टाइम भी नहीं बताती हैं। जब आपको टाइम नहीं बताया जाएगा या आपको टाइम का ध्यान भी नहीं रहेगा, तो ये बहुत, मेरा एक एग्जाम था उसमें मेरे 5 सर्कल्स अनफिल्ड रह गए थे, ठीक है। क्योंकि जब टाइम था ना तो मुझे पता नहीं लगा कितना टाइम हुआ है, और मुझे लगा उस 5th सर्कल को भरने के लिए एक्स्ट्रा 5 मिनट्स मिलेंगे तो उसके लिए बताया जाएगा। तो मेरे 10 to 15 क्वेश्चंस रहते थे, उसमें से जब वो एग्जाम मैम जो एग्जाम लेने आई तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा आते मेरी सीट ले ली और मुझे पता ही नहीं लगा। फिर मैंने उसको फटाफट 10 तो फिल कर दिए, फिर भी 5 रह गए और मुझे पता नहीं लगा कि मेरे 5 क्वेश्चंस उसमें से फिल करने रह गए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जो अनफिल्ड क्वेश्चन है ना उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। किए हुए मार्क्स में से मेरे तब 4 समथिंग मार्क्स कट गए थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको टाइम टू टाइम टीचर से टाइम पूछते रहना है कि कितना टाइम हो गया। अगर टीचर नहीं बताती है तो आपको खुद से पूछ लेना है कि कितना टाइम रह गया है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था, मेरे साथ कभी किसी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। तो तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो गलती मेरे साथ हुई है वो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी का भी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है। अगर आपका एक क्वेश्चन भी रह जाता है तो कोई कितना भी कुछ कह लीजिए किसी टीचर को, वो नहीं मानेगी। आपको ही अपना सही करना पड़ेगा और वो आपकी ही गलती मानी जाएगी, किसी और की, टीचर की, किसी की भी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। तो यही बातें मैंने आज आपको बतानी थी, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए अपना माइंड रिलैक्स रखिए, रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू दीजिए, टेस्ट दीजिए, उसे सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन पेपर निकालिए, ठीक है, उसे अपने हाथों से सॉल्व कीजिए। कोई भी प्रीवियस ईयर आपके पास हो, गूगल से देख लीजिए, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर टीजीटी में, पीजीटी में एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्योंकि जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन है ना वो भी इसी तरीके से पूछे गए हैं। मैंने अब सॉल्व किए थे बैठकर, तो उस बुक में जितने भी जिनके साथ टीजीटी पीजीटी लिखा है ना वही एग्जाम में उठाकर दे रखे हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा प्रीवियस ईयर कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना। एग्जाम अच्छे से देकर आइएगा। आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। अपना माइंड रिलैक्स रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।